बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ डेली ब्लॉग। मैं हूं मोहम्मद आसिफ असलम। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला से कि मेरे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैरियत से रहें, आमीन। आज का व्लॉग बहुत मुख्तलिफ है व्यूअर्स, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि आने वाला वक्त कैसा आएगा और आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होने वाला है। आने वाले वक्त के बारे में अल्लाह तबारक ताला ही जानता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला हर बुरे वक्त से हर इंसान को, मुसलमान को बचाए, आमीन। आज जो मैं आपके पास स्टोरी लेकर आया हूँ बहुत ही सैड स्टोरी है। जब मुझे पता चला तो यकीन जाने मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और अब आपके सामने बैठा हूँ। आज बहुत दिलखराश वाक़या लाहौर में पेश आया। लाहौर में भाटी गेट के करीब एक 3 मंजिला इमारत, जिसमें 2 फैमिलियाँ रह रही थी। नीचे किराएदार रह रहे थे, ऊपर मालिक मकान खुद रह रहा था। जो मालिक मकान था वो तो फौत हो चुका था। उसकी मिसेज उम्र तकरीबन 62 साल और उसके आगे पोते पोतियाँ, फैमिली के 11 मेंबर थे। वो रात को अपने घर के कामकाज, बाहर के कामकाज ख़त्म करके लेट गए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि रात के जब 2:30 बजेंगे फिर हमारे साथ क्या होगा। मैं अपनी वीडियो को यहाँ रोकता हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आगे वाली स्टोरी इन बातों के बाद आपसे करूँगा। व्यूअर्स, हमेशा उस ज़ात से डरें। आपकी कोई भी नाराज़गी हैं, आपको किसी ने जितने भी दुख दिए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप रात को लेटें तो उस अल्लाह तबारक ताला की शान बयान करने के बाद उससे दुआ करें कि या अल्लाह, मैंने आज तक अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियाँ कोताहियाँ की हैं तो मुझे माफ़ फरमा। क्योंकि हमें सोने के बाद पता नहीं है कि हमने दोबारा उठना है कि नहीं उठना। यही इस फैमिली को के साथ हुआ। इनको भी पता नहीं था कि हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। रात के जब 2:30 बजे तो बिजली की शॉर्ट सर्किट हुई, जिसकी वजह से डीप फ्रीज़र का कंप्रेसर फटा और फटने से घर को आग लग गई। मालिक मकान, ये फैमिली ऊपर दूसरी मंजिल पर रहायश पजीर थी, नीचे किराएदार थे। जब किराएदारों ने ये शोर सुना वो बाहर को भागे, लेकिन उनके निकलते निकलते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया था। ये रात 2:30 से पौने 3 बजे का टाइम था। मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। लोगों ने बाल्टियाँ भर भर के अपनी टैंकियाँ खाली कर दी, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया।
वो भी लेट पहुँचे। अब जब उस फैमिली ने देखा कि हमसे इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रहा, उस फैमिली का एक लड़का, उम्र तकरीबन 17 साल, उसने ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगा दी। लेकिन दूसरी फैमिली का हौसला नहीं बढ़ा, क्योंकि 60 साल उम्र थी, बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, 3 खवातीन भी थी, 6 माह का बच्चा, 4 साल की बेटी। जब इन सब ने देखा कि हमसे इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रहा, उनकी बिल्डिंग में एक पीछे की तरफ कमरा था, उन्होंने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। अब वो जानते हैं या ऊपर अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जानती है। आप ये तसव्वुर करें कि माँ के सामने बेटा 7 माह का, माँ को कितना प्यार होता है अपनी औलाद से। जब वो आग लगी होगी तो क्या हालात होंगे, कैसे उनकी जान निकली होगी, कैसे वो तड़पे होंगे। अल्लाह तबारक ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह तबारक ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने अपने आप को कमरे में पीछे में बंद कर लिया, लेकिन आग इतनी तेज़ हो चुकी थी कि इतना पानी डालने के बावजूद आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। फायर ब्रिगेड जब आई, उन्होंने आग बुझाई, जब तक वो अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। एक ही फैमिली के 10 मेंबर आग में झुलस कर इस दुनिया पानी से रुखसत हो गए। इंसान क्या है? कुछ भी नहीं है। उन्हें तो नहीं पता था कि सुबह हमने नहीं उठना। उन्होंने पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बनाए होंगे, सुबह कौन कौन से काम करने होंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। बहुत ही दिलखराश वाक़या है ये। मेरा ब्लॉग में ये वाक़या बयान करने का मकसद यही है कि जब भी आप अपने घर रात को लेटें तो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अपने खुदा को याद करें, क्योंकि सुबह पता नहीं हमने उठना है कि नहीं उठना। तो ये दिलखराश वाक़या लाहौर में भाटी गेट में जो पेश आया, आज मैंने अपने ब्लॉग में आप के सामने पेश किया। मेरी आपसे पुरज़ोर अपील है कि आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करें। अल्लाह तबारक ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। नई खबरों के साथ, नई बातों के साथ, नई स्टोरियों के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।